आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। देहरादून में आज पूरे प्रदेश के जो योग प्रशिक्षित युवा हैं, बेरोजगार हैं और लंबे समय से जिन्होंने डिप्लोमा डिग्री अपने पास रखी है, उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा। आज मुख्यमंत्री आवास कूच पर ये तमाम युवा पहुंचे हैं। हम इनसे बातचीत करेंगे, क्या इनके मुख्य मुद्दे हैं, क्या मांग है। मांग सीधी सी है, रोजगार चाहिए जो सरकार दे नहीं पा रही है। लेकिन योगा को लेकर पिछले कुछ सालों में जिस तरह पूरी दुनिया में ये कहा जाता है कि भारत से योग निकलकर पूरे विश्व में फैल गया, और ख़ासकर देवभूमि जिसे योग की ज़मीन कहा जाता है, और यहाँ पर योग में प्रशिक्षित युवा अगर बेरोज़गार भटकता रहेगा तो आप समझ सकते हैं कि योगा के क्षेत्र में सरकार क्या काम कर रही है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश योगी है। नरेश जी, बताइए पहले तो कब आपने इसमें डिप्लोमा किया, डिग्री किया, क्या किया था और कब से बेरोज़गार हैं आप? मैं 2014 का पास आउट हूँ, योग से एमए हूँ। उसके बाद से अभी तक कोई उत्तराखंड में लगभग 2006-07 से योग प्रशिक्षित मास्टर कर रहे हैं, परंतु आज तक 2007-08 से लेकर के आज तक कोई भी योग में कोई रोज़गार नहीं दिया गया। परंतु सरकार ने पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे विश्व योग दिवस बना दिया गया, पूरा देश मानता है, परंतु योग धरातल में कुछ भी नहीं है। हम अपनी मांगों के लिए नियमित कई साल से लड़ाई लड़ रहे हैं 2007-08 से, परंतु सरकार ने हमें ऐसा आश्वासन देती रहती है, पर लेकिन धरातल पे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। आज हम अपनी मांगों के लिए अभी 2024 में 119 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति निकाली गई थी। राजकीय महाविद्यालयों में और विश्वविद्यालयों में 119 पद स्वीकृत किए थे। उसका विज्ञापन भी जारी हुआ और उसमें योग प्रशिक्षकों ने आवेदन भी किया गया है। लगभग 650 आवेदन किए गए हैं, परंतु उसमें आज तक कोई भर्ती की प्रक्रिया आज तक कोई भी लागू नहीं हुई। उसमें क्या होना, कैसा होना है, हम उस मांग के लिए आज हम तत्पर। आयोग के माध्यम से भर्ती हो रही है कौन? ये आउटसोर्स के माध्यम से इन लोगों ने करा रखा है, रोजगार प्रयाग पोर्टल पर। वो परमानेंट नहीं है? परमानेंट नहीं है, वो भी आउटसोर्स के माध्यम से। हमारी उसमें भी मांगे हैं कि इस जो आउटसोर्स के माध्यम से कर रहे हैं, इसमें आउटसोर्स के माध्यम से नहीं किया जाए, या तो ये संविदा बेस पे किया जाए या परमानेंट बेस पे किया जाए। और दूसरा, जो माध्यमिक शिक्षा पे योग शिक्षकों को नियुक्ति किया जाए और योग पाठ्यक्रम को नियमित रूप से चालू किया जाए। ये हमारी मुख्य मांगे हैं। और इसको जो 119 पद हैं उनको यथाशीघ्र आप उनको योग प्रशिक्षकों को नियुक्ति दें, नहीं तो अन्यथा हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा पूरे प्रदेश। चलिए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम प्रकाश चंद्र विजयवाड़ा। प्रकाश भाई, ये बताओ तो अब सरकार तो योग को लेकर तमाम योगा दिवस भी मनाया जाता है और स्कूलों में अब तो छोटे बच्चों को भी एक क्लासेस दी जा रही हैं। ये कह रहे हैं कि 119 पद आए लेकिन उनमें कुछ हो नहीं पाया। क्या है स्थिति? कितने लोग हैं योगा प्रशिक्षित इस समय उत्तराखंड में, और आप लोगों के रोज़गार का ऑप्शन क्या है? जब अगर कॉलेज में डिग्री मिल रही है, डिप्लोमा मिल रहा है, तो उसका मतलब क्या है? देखिए, रोज़गार तो लगभग के निरस्त समझ लो कि हम ऐसे ही बैठे हुए हैं, खाली डिप्लोमा डिग्री जारी लेकर डिग्री को सिर्फ संभाले हुए हैं अपनी। और जब भी सरकार ऐसे कि पोस्ट निकालती है, लेकिन जैसे अभी निकाला है उन्होंने 117 पोस्ट निकाले हैं उन्होंने, लेकिन सिर्फ साइड तक सीमित है बस। उसके बाद उन्होंने कोई कार्रवाई उसके ऊपर नहीं करी। जबकि आज विद्यालय में हर एक LKG क्लास से लेकर आपके 12th तक भी जो है पूरे विद्यालय मांग कर रहा है कि हमें योगा टीचर जो चाहिए, क्योंकि शारीरिक शिक्षा के साथ साथ जो है योग का भी एक बहुत बड़ा महत्व है, जो कि सारे जो विद्यालय के जो शिक्षक हैं और बच्चे भी हैं वो भी मांग कर रहे हैं कि हमें एक योगा टीचर चाहिए, क्योंकि जिससे जो है अपना स्वास्थ्य सही रखना है, अपने मेडिटेशन और सारे इत्यादि जो हैं उससे हमारे क्या है स्वस्थ होते हैं। लेकिन फिर भी सरकार सिर्फ सुनती है, अपने वादे बनाती है, करती है, लेकिन धरातल में कोई भी कार्य नहीं होता है। धरातल में कोई। आप आइए, जरा आगे आइए। क्या नाम है आपका? कीर्ति मक्करवान। आपने भी योगा पढ़ाई की? जी, मैंने भी 2020 में। 2020 में। तो मैम, अभी क्या सरकार कह रही है आप लोगों के? सरकार जो है वादे ही कर रही है। अभी जो है कैबिनेट बैठक भी हुई जिसमें कि ये सब वादे किए गए कि नियुक्तियां होंगी और जो है डिग्री कॉलेजेस में नियुक्तियां दी जाएंगी, लेकिन वो नियुक्तियां सिर्फ उनकी बातों तक ही रही और अभी तक जो है उसके ऊपर कोई एक स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लिया गया है। और हमें इस चीज़ का दुख हो रहा है कि हम ये संघर्ष जो है 18 साल से चलता आ रहा है सर, 18 साल से। जी।
18 साल से हमारे जो हैं और भी, जैसे मैंने तो 20 में किया है, लेकिन और भी मेरे भाई बहन जो चल रहे हैं वो सब इतना संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा है सरकार क्यों नहीं जाग रही है। आप ये बताइए, उत्तराखंड की धरती पे जहाँ हम लोगों को इस तरह से उतरना पड़ रहा है, जो कि अधिकार है, योग जिसकी जो देवभूमि यहाँ पर जो कहा जाता है कि उसकी उद्गम है योगा का, तो क्यों इस तरह से सरकार के आगे हाथ जोड़ करके ये मांगे रखी जा रही हैं? क्यों नहीं सरकार को इस चीज़ के लिए जागरूकता हो रही है कि ये एक हमारा किसी पर्सनल इंसान का विषय नहीं है। शिक्षा एक ऐसा विषय है, योग शिक्षा, कि जिसको सम्मान अगर मिल सकता है तो वो स्कूलों में, डिग्री कॉलेजेस में मिल सकता है, सड़कों पे उतर के नहीं। वो तो शिक्षा का मजाक है, योग शिक्षा का मजाक है। आप जानते हैं कि ये शिक्षा हमारे जो आध्यात्मिक गुरु रहे शिव जी से शुरू हुई है। अगर हम इस तरह से इसका अपमान कर रहे हैं, सड़कों पे उतर करके इस तरह से प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार नहीं जाग रही है, तो ये साक्षात हमारे इष्टों का अपमान है। तो सरकार को इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। आपने तो इसे बिल्कुल धार्मिक रंग दे दिया। आप आइए, आगे आइए। क्या नाम? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है? मेरा नाम नीता देवी है, मैं चमोली गढ़वाल से। मैम ये बताइए, कब किया था आपने योग का? डिप्लोमा किया, डिग्री किया, क्या किया और कहाँ से किया? मैंने योगा डिप्लोमा किया है 2016 और 17। कहाँ से किया? यही हरिद्वार देव संस्कृति विश्वविद्यालय। तो क्या सोचा था उस समय कि जब आप कर रही थी कोर्स की, योगा टीचर बन जाएंगी? हमने ये सोचा था कि हम भी इसमें कोर्स करेंगे तो योगा टीचर बनेंगे। सभी बोल रहे थे कि बनेंगे। गवर्नमेंट ने मतलब 2005 से ये लड़ाई चल रही थी, तो उस टाइम भी ये था कि इसमें कोर्स करो, योगा टीचर सभी जगहों पे नियुक्त होंगे, जो कि प्राथमिक विद्यालय से एक माध्यमिक विद्यालय तक जितने भी विद्यालय हैं सभी में योगा टीचर नियुक्त होंगे। तो उसमें हमने भी कोर्स किया। सरकार को या तो कोर्स जब करवा रहे हैं वो मांगे रख रहे हैं, डिप्लोमे करा रहे हैं, PhD करा रहे हैं, सभी चीज़ें करा रहे हैं कॉलेजों में, तो हमारी मांगों को भी सुनना चाहिए। हम लोगों को नियुक्त करना चाहिए, प्राथमिक विद्यालय में हो या माध्यमिक विद्यालय तक, जितने भी विद्यालय हैं सभी लोगों को। जो सब लोग यहाँ पे रोड पे उतरे आए हैं आज, योग शिक्षक सारे जितने भी हैं योग शिक्षक ही हैं, रोड पे उतर रखे हैं। तो इनकी मांगों को लेके ये मांगे लेके आज हम सरकार के पास जा रहे हैं कि भाई हमको रोड पे उतरना नहीं चाहिए। हम एक शिक्षक के उसमें हैं, तो हमको शिक्षक का सम्मान। इसमें क्या, ये बताइए आप, इसमें क्या अगर प्लेन डिप्लोमा करते हैं आप या कोई डिग्री कर रहे हैं, उसमें कुछ एक्स्ट्रा भी कुछ करना पड़ता है? जैसे B.Ed करते हैं लोग, ऐसी कोई क्वालिफिकेशन है या आप सीधे? अभी तक तो गवर्नमेंट ने इसके लिए कोई वो नहीं किया। अभी तक आप डिग्री डिप्लोमा लीजिए और एलिजिबल हैं आप जाके पढ़ाने के लिए। सरकार ने ये मतलब अभी की जो डिप्लोमे कर रखे हैं, जिसने योगा से MA कर रखा है, जो भी है अभी सभी को यही निकाल रखे हैं कि सब नियुक्त होंगे। जो फॉर्म निकाले हैं अभी कुछ दिन पहले ये निकाले थे 117 फॉर्म राजकीय महाविद्यालयों में। तो डिप्लोमे जिन्होंने जो भी कोर्स कर रखा है योगा से संबंधी, 1 साल 2 साल का है वो। आपका क्या नाम है? मेरा नाम अमरेश सिंह रावत है। मैं फिताड़ी से हूँ, मोरी ब्लॉक से, उत्तरकाशी से फिताड़ी से हूँ। और मैंने कहाँ से किया था? सर मैंने उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी मैंने BA करा है और पोस्ट ग्रेजुएट मैंने यहाँ पर SGRR यूनिवर्सिटी से किया, देहरादून से, योगा में। तो मुझे ये बताइए कि जब आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया योगा का, तब आपके पास टीचर थे वहाँ पर? सर वहाँ पर तो टीचर थे, पूरा बराबर टीचर थे वहाँ पर। कौन थे वो, कहाँ के थे? सर यहीं उत्तराखंडी से सर वो टीचर भी। अच्छा, मतलब हैं टीचर रखे हुए हैं? सर टीचर पूरी यूनिवर्सिटियों में यहाँ पर टीचर रखे, उत्तराखंड में भी जैसे 2-3 यूनिवर्सिटियाँ आपकी उत्तराखंड में है अब प्राइवेट तौर पर। जैसा सर यहाँ पर SGRR यूनिवर्सिटी है, उसमें आपका BSc है, BA है, योगा से MSc, योगा से MA, योगा से डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, उसमें पंचकर्मा है, आयुर्वेद है, मतलब उसमें सब चीज़ है। लेकिन योगा का आप प्रशिक्षण तो दे रहे हैं, आप योगा के आप बच्चों को, छात्रों को आप शिक्षा तो दे रहे हैं, लेकिन ये शिक्षा लेके, डिग्री लेके ये बच्चे करेंगे क्या आगे भविष्य में? 5-5 साल अगर कोई आपका योग विभाग में कोई शिक्षा ले रहा है, तो आगे जाके बच्चे को कहाँ, अगर आप नौकरी नहीं दे रहे योग शिक्षा में, शिक्षक की पद नहीं दे रहे आप, फिर वो कोर्स क्यों करें ना? वो तो घर में योगा करते रहेगा, अपना शरीर ठीक कर ले। आप कोर्स क्यों करा रहे हो विद्यालय में? आप कोर्स क्यों करा रहे हो यूनिवर्सिटी में? आप क्यों कोर्स करा रहे, क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों का? अगर आपको शिक्षक नहीं बनाना तो आप कोर्स मत करा। खर्चा आता है आपके पोस्ट ग्रेजुएशन को ले लो, डिप्लोमा ले लो, PhD अगर कोई कर रहा है। सर जैसा आपका अगर आप डिप्लोमा करते हैं, डिप्लोमा का आपका सेमेस्टर होता है, 2 सेमेस्टर आते हैं। एक डिप्लोमा है आपका 1 साल का एक डिप्लोमा होता है, उसमें आपका 2 सेमेस्टर आता है। तो एक सेमेस्टर का कम से कम आप 15 से 20 हज़ार का खर्चा आता है, कम से कम बता रहा 15 से 20 हज़ार का। अलग अलग यूनिवर्सिटी में अलग अलग खर्चा हो, ठीक है, वो बढ़ता जाएगा सर, कम नहीं होगा। वो तो सिर्फ मैं आपको फीस बता रहा, लेकिन आपका अदर्स खर्चा भी होता सर, डिग्री का अलग होता सर। बाकी पढ़ाई से कम सस्ता नहीं है, महंगा ही है। महंगा, बहुत ज़्यादा महंगा हो जाता है सर ये। आपका क्या नाम है? सुमन है सर। आपने कहाँ से किया था? मैंने उत्तरांचल आयुर्वेदिक कॉलेज से किया। कितना टाइम हो गया आपको घर में योगा करने के बाद? सर मेरे को हो गए 6 साल हो गए सर। 6 साल हो गए।
तो आप बताइए क्या कह रही है सरकार, क्योंकि वो जो पोस्ट आई है अभी उसमें कुछ होगा, अगर होगा भी तो वो तो केवल 117 ही है, तो और बता रहे कि हज़ारों की तादाद में योग प्रशिक्षित बैठे हैं, वो क्या करेंगे? सर अब जैसे यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में क्या कर रहे हैं कि कोर्सेज़ तो अवेलेबल कर रहे हैं कि मतलब हर यूनिवर्सिटी में कर रखा है कि योगा करवा रहे हैं, सब चीज़ से करवा रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं हो रही है। वो तो यूनिवर्सिटीज़ में तो पोस्टर सब्जेक्ट बना के प्रेजेंट करते हैं कि जी हमारे यहाँ योगा भी है, डिप्लोमा करिए। मैम आपका क्या नाम? सर मेरा नाम स्वाति जोशी है। अच्छा, आप सर मैं यहीं देहरादून से हूँ। अच्छा। और हमारी यूनिवर्सिटी थी SGR यूनिवर्सिटी पथरी बाग वाली, तो सर हमारा 20 से 22 वाला बैच था। अच्छा। हमें बोला गया कि नहीं अभी तुम करोगे, डिग्री ली रखी सर, MA था हमारा योगा से, बोला था कि तुम्हारा इसी को करोगे तो इसके बाद जो है तुम्हारी जॉब पक्की है। तो सर अब तो कोई भी हमारे साथ खड़ा नहीं है, ना कोई जॉब है ना कोई कुछ है, धीरे धीरे एज भी निकल रही है, तो ये तो हमारा फिर वैसे ही चल रहा है, ना कोई नियुक्ति हो रही है, तो क्या वो जो नई नियुक्तियाँ इन्होंने निकाली है उसमें एज का क्या है? क्या आप लोग? 42 है 42 बस लास्ट है सर। अच्छा। लेकिन सर 42 लास्ट है, हम सोचते हैं कि उससे पहले हो जाए तो हो जाए, नहीं तो कुछ भी नहीं है। लेकिन सर डिग्री क्यों मतलब रखी क्यों है फिर यूनिवर्सिटी में? हम इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा वो है कि रखनी नहीं चाहिए ना। और फिर योगा डे, इंटरनेशनल डे क्यों मनाया जाता है ये बता दीजिए आप। योगा वो तो बेहतर स्वास्थ्य के लिए, लोगों को जागरूक करने के लिए है। क्यों कौन बना रहा है सर स्वास्थ्य? एक दिन से क्या? वो एक अलग विषय में समझ गया। देखिए योगा हर आदमी को करना चाहिए, बच्चों को भी करना चाहिए। नहीं आप, लेकिन आप लोग प्रोफेशनली उसको पढ़ रहे हैं तो फिर आपको उस क्षेत्र में नौकरी भी चाहिए, आपका ये विषय। सर हमारा एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं, यहाँ उत्तराखंड में कोई भी पोस्ट नहीं खुली सर अभी तक। संविदा पे लग रखे अस्थायी स्कूलों में लगे हुए हैं, बट गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी पोस्ट ऐसी नहीं खुली। सारी जगह खुल गई, यूपी में बहुत पोस्टें खुली सर। अच्छा। लेकिन उत्तराखंड में अभी तक कोई भी योगा की कोई ऐसी पोस्ट नहीं खुली। अच्छा, यूपी में है, यूपी में हुआ, खुल चुके हैं सर, क्योंकि हमारे यूनिवर्सिटी वाले ऐड देते हैं, वहाँ पे खुल रही है, पर उत्तराखंड में नहीं खुली है सर। देखिए तमाम चेहरे, ये तमाम योगा प्रशिक्षित शिक्षक हैं जो इस समय सड़कों पर हैं। देहरादून की आज मुख्यमंत्री आवास कूच इन्होंने किया है। अब सवाल ये है कि इतनी बड़ी संख्या में हर साल अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अगर योगा के कोर्सेज संचालित किए जा रहे हैं और बच्चे अपना खर्च उतना वहन करने के बाद अगर योग की डिग्री ले रहे हैं तो उस डिग्री का फ़ायदा क्या? इससे अच्छा होता कि इन्होंने किसी और विषय में कुछ किया होता या कहीं और गए होते। लेकिन ये तो मुझे भी याद है 2005 में जब योगा को लेकर एक आंदोलन सा होता नज़र आया और बहुत सारे लोग, हमारे साथ के भी कई ऐसे युवा थे जो उस समय योगा की पढ़ाई के लिए गए। उन्होंने कहा कि आने वाला समय योगा को लेकर है और इसमें रोज़गार के ज़्यादा अवसर मिलेंगे और अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में हो सकता है आने वाले समय में शिक्षक के तौर पर आप काम भी कर पाएँ। वो जो मूवमेंट शुरू हुआ वो धीरे धीरे आकर ख़त्म हो गया। लेकिन दिलचस्प बात ये है कि कॉलेजों में, डिग्री कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ में आज भी योगा की क्लासेस चल रही हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, डिग्री ले रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, PhD भी कर रहे हैं, नेट की परीक्षा भी दे रहे हैं, लेकिन रोज़गार के नाम पर उनके पास कुछ नहीं है। उत्तराखंड में तो कुछ भी नहीं है। 117 पोस्ट अभी निकाली गई, उनका क्या हुआ कुछ नहीं पता। और आज ये जो आक्रोश है वो देहरादून की सड़कों में दिखाई दिया है और इन तमाम योग प्रशिक्षित शिक्षकों का ये चेतावनी है सरकार को कि आप जल्द इन्हें नियुक्ति दीजिए कॉलेजों में, ताकि जो आने वाली जो पीढ़ी है, जो युवा हैं, जो योग की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, उन्हें भी एक रोज़गार का अवसर सामने दिखाई देगा तो वो और संख्या में बढ़कर आगे आएंगे। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ हेमभट्ट, जय भारत TV।